हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो इनपुट डिवाइसेस की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी? वो डिवाइस जिसके थ्रू हम डेटा कंप्यूटर में डाल रहे हैं, जिसके थ्रू हम डेटा कंप्यूटर में डाल रहे हैं वो कौन सी डिवाइस होती है? इनपुट डिवाइस। हम कुछ डेटा दे रहे हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, तो जिस डिवाइस के थ्रू दे रहे हैं, जिस डिवाइस के माध्यम से हम दे रहे हैं, वहाँ पे जो हम डिवाइस यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर को डेटा देने के लिए, तो वो कौन सी डिवाइस थी? इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस में हमने कई टाइप की डिवाइस देखी थी, जिसमें क्या था? सबसे पहले हमने कीबोर्ड पढ़ा था जो टेक्स्ट इनपुट डिवाइस है, टेक्स्ट की एंट्री करता है। माउस देखा था, माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसमें 3 बटन होते हैं, लेफ्ट राइट और स्क्रॉल। जॉयस्टिक था जो कि एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जो गेम में यूज होता है। ट्रैक बॉल जो माउस की तरह ही दिखता है, लेकिन इसमें बॉल जो होती है वो ऊपर लगी होती है और जो पुराने माउस होते थे उसमें नीचे लगी होती थी। यह भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन देखा था जो कि एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जो पेन के आकार का होता है। टच स्क्रीन हमने पढ़ा था जिसकी हेल्प से क्या करता है? यूजर इनपुट देता है। और हमने देखा था माइक और माइक्रोफोन जो क्या करता है? हमारी आवाज़ को कंप्यूटर तक पहुंचाता है। डिजिटल कैमरा जो हमारी इमेज को, हमारे वीडियोस को कंप्यूटर तक पहुंचाता है। स्कैनर देखे थे जिसमें कौन सा था? फ्लैट बेड स्कैनर और हैंड हेल्ड स्कैनर था। उसके बाद हमने ऑप्टिकल स्कैनर पढ़े थे जिसमें MICR, OMR, OCR, BCR, QR और बायोमेट्रिक स्कैनर, ये हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़ी थी। अब आती है हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइस क्या होगी? जब यूजर ने डेटा दिया कंप्यूटर को तो कुछ डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ी थी वहाँ पे, जिसको हमने इनपुट डिवाइस बोला। अब क्या हुआ? डेटा कंप्यूटर के पास पहुंच गया, कंप्यूटर ने क्या करा? उसको प्रोसेस कर लिया। अब क्या करना है? वो रिजल्ट बाहर भी तो देना है, वो रिजल्ट यूजर के पास भी तो पहुंचाना है। तो यहाँ पे क्या काम आएंगे? इनपुट डिवाइस काम आएंगी। ये वो डिवाइस है जिसके माध्यम से कंप्यूटर प्रोसेसिंग के बाद हमें अंतिम परिणाम प्रदान करता है जो हमारे लिए उपयोगी है। यूजर ने कंप्यूटर को इनपुट दी विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर का जो पार्ट था CPU, उसमें जो ALU था उसने प्रोसेसिंग करा, जो मेमोरी यूनिट था उसने सेव किया। उसके बाद जो रिजल्ट देना था यूजर को वो किसकी हेल्प से देंगे? आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से। तो एक बार हम पूरा कंप्यूटर सिस्टम देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी डिवाइस लगी होती है, कौन सी इनपुट आएगी, कौन सी आउटपुट डिवाइस होंगी। तो आप ये देखो, ये जो डायग्राम है इसमें देखो, ये जो है बीच में रखा हुआ है जो डिवाइस, वो कौन सी डिवाइस है? मॉनिटर। कौन सी डिवाइस है? मॉनिटर। और मॉनिटर क्या करेगा? यूजर को रिजल्ट दिखाएगा, यूजर को आउटपुट दिखाएगा। तो मीन्स यूजर तक पहुंचा रहा है, ये जो परिणाम आया वो यूजर तक पहुंचा रहा है। ये कोई डेटा ले नहीं रहा है, कोई इनपुट नहीं कर रहा है कंप्यूटर में, या क्या कर रहा है? जो रिजल्ट है उसको बाहर निकाल रहा है। तो ये कौन सी डिवाइस हुई? आउटपुट डिवाइस। ये यहाँ पे स्पीकर रखा हुआ है, इधर भी स्पीकर रखा हुआ है। तो स्पीकर क्या करेगा? क्या आवाज़ को अंदर तक पहुँचाएगा CPU के, कंप्यूटर के? नहीं, वो क्या करेगा? आवाज़ को बाहर यूजर को सुनाएगा। तो ये भी कौन सी हुई? आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे रखा हुआ है सिस्टम यूनिट, जिसको हम CPU बोलते हैं उसको सिस्टम यूनिट भी बोलते हैं, जो प्रोसेसिंग का काम करता है। यहाँ पे कीबोर्ड रखा हुआ है, कीबोर्ड हम पढ़ चुके हैं। और कीबोर्ड कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, क्योंकि यह टेक्स्ट की एंट्री कंप्यूटर में करता है। यहाँ पे माउस है और माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, ये हम देख चुके हैं। माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन हमारी आवाज़ CPU तक पहुँचाता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे जो मॉनिटर है और जो स्पीकर लगे हुए हैं वो कौन सी डिवाइसेस हैं? आउटपुट डिवाइसेस हैं। कीबोर्ड, माउस और जो माइक्रोफोन है वो कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। तो हम सबसे पहले देखते हैं मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर जो हमने देखा अभी, वो कौन सी डिवाइस है?
आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है, VDU भी इसको बोला जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। यह आउटपुट डिवाइस है जो परिणाम को प्रदर्शित करता है, जो यूजर को रिजल्ट दिखाता है। तो मॉनिटर में 3 टाइप आ रहे हैं यहाँ पे। मॉनिटर का जो फर्स्ट टाइप है वो है CRT। CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। CRT मॉनिटर जो है वो आयताकार बॉक्स की तरह दिखने वाला एक मॉनिटर होता है, जो आकार में बड़ा होता है और भारी होता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है, जो इसमें बिजली की खपत जो है वो ज़्यादा होती है। CRT मॉनिटर क्या है? एक आयताकार बॉक्स की तरह दिखने वाला मॉनिटर है। ये देखो, ये जो मॉनिटर है ये CRT मॉनिटर है। आयताकार बॉक्स की तरह दिखता है ये, और इसका आकार बड़ा होता है और ये भारी होता है और इसमें बिजली की खपत ज़्यादा होती है। सेकंड जो आता है हमारे पास वो है LCD। सेकंड मॉनिटर है LCD। LCD की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यह अधिक प्रयोग में आने वाली एक आउटपुट डिवाइस है, जो CRT की तुलना में काफ़ी हल्की होती है, लेकिन ये महंगी होती है। इसमें विद्युत की खपत कम होती है। जो हमारे लैपटॉप है, नोटबुक है, जो PC है, पर्सनल कंप्यूटर, और डिजिटल जो घड़ी होती है उसमें इसका यूज किया जाता है। LCD की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यह एक जो CRT मॉनिटर हमने देखा उसकी तुलना में काफ़ी हल्का होता है, लेकिन इसकी कीमत ज़्यादा होती है। इसमें बिजली की जो खपत होती है वो भी कम होती है। लैपटॉप, नोटबुक और जो PC डिजिटल घड़ियाँ हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। तो ये देखो आप, ये वाली जो स्क्रीन रखी हुई है यहाँ पे, जो मॉनिटर रखा हुआ है वो कौन सा है? LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये देखो, इससे क्या है, ये छोटे आकार का है, पतले आकार का है, ये ज़्यादा भारी है, ये इससे हल्का है। नेक्स्ट आता है हमारे पास LED। LED की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। ये मॉनिटर काफ़ी हल्के होते हैं और इसमें बिजली की खपत जो है वो कम होती है। देखते हैं इधर, ये देखो, ये जो मॉनिटर है ये कौन सा है? LED मॉनिटर, लाइट एमिटिंग डायोड। तो हमने मॉनिटर के 3 टाइप पढ़ लिए हैं, CRT, LCD, LED। CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब, LCD की होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और LED की होती है लाइट एमिटिंग डायोड। CRT मॉनिटर जो होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं, भारी होते हैं, उसमें एक इलेक्ट्रॉन गन होती है और बिजली की खपत ज़्यादा होती है। LCD जो होते हैं वो उससे CRT से हल्की होती है लेकिन महंगी होती है, उसमें बिजली की कम खपत होती है, लैपटॉप, नोटबुक, PC में यूज होती है। और लाइट एमिटिंग डायोड जो है वो काफ़ी हल्के होते हैं और इसमें बिजली की मात्रा जो है वो कम खर्च होती है। उसके बाद आता है हमारे पास प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या होता है? प्रोजेक्टर भी एक डिस्प्ले डिवाइस है। इसकी हेल्प से भी हम क्या करते हैं? डिस्प्ले करते हैं कुछ। लेकिन ये यूज कब होता है? ये हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई जानकारी जो है वो अधिक लोगों को दिखानी हो एक साथ में। अगर 1-2 बंदों को दिखानी है तब तो हम क्या करते हैं? मॉनिटर स्क्रीन पे हम इसको दिखा देते हैं। लेकिन अगर कोई जानकारी एक साथ में बहुत सारे लोगों को दिखानी है तो मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि सारे लोगों को वो दिखाई नहीं देता। तब हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं और बड़ी स्क्रीन पे प्रोजेक्टर की हेल्प से दिखा सकते हैं। ये देखो, ये क्या है? प्रोजेक्टर है। ये जो है ये क्या है? एक प्रोजेक्टर है जो कि आउटपुट डिवाइस में माना जाता है, और ये हैंगिंग प्रोजेक्टर है। और ये इसकी स्क्रीन होती है प्रोजेक्टर की। जो हमारे CPU में प्रोसेसिंग होती है, जो चल रहा होता है,
और जो रिजल्ट जो डिस्प्ले करवाना होता है वो इस स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, जो कि प्रोजेक्टर की स्क्रीन है। और ये सब होता है प्रोजेक्टर की हेल्प से। तो प्रोजेक्टर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, डिस्प्ले आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर के बाद आता है स्पीकर। प्रोजेक्टर के बाद आता है स्पीकर। स्पीकर देखा होगा सबने, स्पीकर क्या कौन सी डिवाइस है, साउंड आउटपुट डिवाइस है। ये क्या कर रहा है, जो साउंड है उसको दूसरों तक पहुंचाता है, जो साउंड है उसको दूसरों तक पहुंचाता है, उनको सुनाता है। तो ये भी आउटपुट डिवाइस में गिना जाता है और ये हैं आपके स्पीकर। उसके बाद आता है ईयरफोन या फिर हेडफोन। तो ईयरफोन और हेडफोन जो है वो भी क्या है, साउंड डिवाइस है। लेकिन इसका प्रयोग कब होता है, जब एक बंदे को सिर्फ खुद को ही कुछ सुनना है, वो नहीं चाहता कि कोई दूसरा उस तक जो आवाज़ आ रही है उसको सुने, तो वहाँ पे यूज होता है ईयरफोन का या फिर हेडफोन का। अगर हम ये चाहते हैं कि वो सबको सुनाई दे तो स्पीकर का यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर हम ये चाहें कि सिर्फ हम ही सुने, बाकी लोगों को वो ना सुनाई दे, मीन जिस यूजर के काम का है सिर्फ वही सुने, उसको दूसरों को डिस्टरबेंस ना हो, दूसरों तक आवाज़ ना पहुँचे, तो वहाँ पे यूज होता है ईयरफोन या फिर हेडफोन। तो ये देखो, ये ईयरफोन है और ये हेडफोन होता है। ये ईयरफोन है, ये हेडफोन है, साउंड आउटपुट डिवाइसेस ये होती है। उसके बाद आता है हमारे पास प्रिंटर। उसके बाद क्या आता है, प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग डेटा और सूचनाओं को कागज़ पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है। अगर हमें प्रिंट नहीं करना, ओनली हमें देखना है कोई डेटा, तो हम मॉनिटर स्क्रीन पे देख लेते हैं उसको। वो होता है सॉफ्ट कॉपी, जिसको ओनली हम देख पा रहे हैं, टच नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर हमें हार्ड कॉपी चाहिए, हमें पेज निकालना है, प्रिंट आउट निकालना है, तो हम किसका यूज करेंगे, प्रिंटर का। जो प्रिंटर होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जिसमें क्या होगा, एक हैमर लगा होगा। क्या लगा होगा, एक हैमर लगा होगा, एक हथौड़ा लगा होगा। वो क्या करेगा, यहाँ पे जैसे प्रिंटर का स्ट्रक्चर है जो भी, उसके बाद क्या होगा, एक स्याही भरा हुआ रिबन लगा होगा। और फिर क्या होगा, एक पेज लगा होगा जैसे। तो जैसे ही वो हैमर से उस पे प्रहार करेगा तो क्या होगा, उस रिबन वाली स्याही की हेल्प से वो अक्सर जो है वो पेपर पे छप जाएंगे। और नॉन इम्पैक्ट में क्या होगा, नॉन इम्पैक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें स्याही जो है वो हैमर की हेल्प से नहीं छापा जाता, इसमें स्याही की फैलाई जाती है। प्रिंटर जो है वो हैमर की हेल्प से काम नहीं करता। तो ये जो होता है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। जहाँ पे हैमर यूज हो रहा है वो इम्पैक्ट प्रिंटर है, और जो हैमर यूज जहाँ पे नहीं हो रहा वो नॉन इम्पैक्ट है। तो जो हैमर यूज होता है वो तो शोर भी ज़्यादा करेगा और वो धीमा भी होगा, और जो नॉन इम्पैक्ट है जहाँ पे हैमर यूज नहीं होता वो शोर भी कम करेगा और उसकी स्पीड भी फास्ट होएगी। इम्पैक्ट प्रिंटर में दो टाइप के प्रिंटर होते हैं, लाइन प्रिंटर और करैक्टर प्रिंटर। लाइन प्रिंटर एक बार में पूरी लाइन छापेंगे और करैक्टर प्रिंटर एक करैक्टर को छापेगा। लाइन प्रिंटर में दो टाइप होते हैं आगे, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। करैक्टर प्रिंटर में होता है डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, और नॉन इम्पैक्ट में होता है इंकजेट और लेजर प्रिंटर। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रिंटर जो होता है वो दो टाइप का प्रिंटर है, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में फिर से दो टाइप हैं, करैक्टर और लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर भी दो टाइप का होता है, ड्रम और चेन। और जो करैक्टर प्रिंटर है वो भी डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। और नॉन इम्पैक्ट भी दो टाइप का होता है, इंकजेट और लेजर प्रिंटर। तो पहले हम देखते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर, ये प्रिंटर
टाइपराइटर की तरह काम करते हैं। जैसे टाइपराइटर होते हैं ना, पेज पे छपाई करने वाले, प्रिंटिंग करने वाले, अक्षर छापने वाले, ये भी वैसे ही काम करते हैं। इसमें अक्षर छापने के लिए पिन या हैमर लगे होते हैं। ये पिन स्याही लगे हुए रिबन, स्याही लगा हुआ रिबन है, और उसके बाद क्या है, पेपर लगा हुआ है, उस पर दबाव डालते हैं जिससे अक्षर जो है वो पेपर पर छप जाते हैं। ये प्रिंटिंग करते हुए शोर करते हैं एवं इनकी गति जो होती है वो धीमी होती है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होंगे वो शोर ज़्यादा करेंगे क्योंकि हैमर लगा हुआ है, स्पीड भी कम होगी, उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में हमने देखा था कि 2 टाइप के होते हैं, लाइन प्रिंटर और कैरेक्टर प्रिंटर। लाइन प्रिंटर, ये प्रिंटर एक बार में एक लाइन को छापते हैं, इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। और इसमें हम एक ही देखेंगे, ड्रम प्रिंटर। जो लाइन प्रिंटर है इसमें हम एक ही पढ़ेंगे यहाँ पे डिटेल में। वैसे हमने नाम देख लिया था कि 2 होते हैं, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ ड्रम प्रिंटर। यह एक प्रकार का लाइन प्रिंटर है, हाँ, क्योंकि इसी का तो टाइप है। यह एक प्रकार का लाइन प्रिंटर है। इसमें एक बेलनाकार ड्रम लगातार घूमता रहता है। इसका नाम ही क्या है, ड्रम प्रिंटर है। इसमें क्या होगा, एक बेलनाकार ड्रम घूमता रहता है और उस ड्रम पर अक्षर उभरे हुए होते हैं, उस पे अक्षर होते हैं। ड्रम और पेपर के बीच में एक रिबन लगा होता है। जिस स्थान पे अक्षर छापना होता है वहाँ हैमर से प्रहार किया जाता है और अक्षर छप जाते हैं। देखते हैं इसका डायग्राम एक बार। ये है ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर में देखो, ये एक ड्रम है, ये है पूरा एक ड्रम है जिस पे अक्षर छपे हुए हैं, अक्षर छप रहे हैं, इस पे अक्षर छपे हुए होते हैं। और यहाँ देखोगे आप, रिबन लगा हुआ है और यहाँ पे पेपर लगा हुआ है। ये रिबन जो है वो स्याही का है, इसमें इंक है, इंक लगी हुई है इस पे। तो ये जो हैमर लगा हुआ है ये क्या करेगा, यहाँ से प्रहार करेगा, तो ये जो अक्षर हैं ये इस स्याही की हेल्प से इस कागज पे छप जाएंगे। ओके, यहाँ पे ये जो अक्षर छपे हुए हैं ये उभरे हुए अक्षर हैं, ऊपर की तरफ थोड़े थोड़े उभरे हुए हैं ये ड्रम के ऊपर। तो क्या होगा, यहाँ पे एक स्याही लगा हुआ रिबन लगा है और यहाँ पे प्लेन पेपर लगा है। ये जो हैमर है ये क्या करेगा, यहाँ पे प्रहार करेगा, इस पे दबाव डालेगा, तो क्या होगा, इस स्याही की हेल्प से ये अक्षर इस पेपर पे छप जाएंगे। तो ये होता है ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर के बाद हमारे पास आता है कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर क्या करेंगे, एक बारी में एक कैरेक्टर छापेंगे और इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो इसमें आता है हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसको डीएमपी प्रिंटर भी कहा जाता है। डीएमपी, डी फॉर डॉट, एम फॉर मैट्रिक्स, पी फॉर प्रिंटर, तो इसको डीएमपी प्रिंटर भी कहा जाता है। यह इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर होता है। इसमें क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है डॉट, इसमें डॉट का समूह बना होता है जो अलग अलग अक्षर या चित्र छापने के लिए विभिन्न तरीकों से भरे जाते हैं। काफ़ी धीमी गति में काम करते हैं और आवाज़ ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो ये भी क्या करेंगे, धीमी गति में काम करेंगे और आवाज़ ज़्यादा करेंगे। इसका प्रयोग जो है वो रेलवे स्टेशन पर टिकट छापने में होता है, दफ्तरों में होता है, बैंक पासबुक प्रिंट करने में होता है, और मेडिकल स्टोर में जो बिल बनते हैं, जहाँ पे आपने दुकानों में भी देखे होंगे, जो बिल बना के देते हैं वो किसकी हेल्प से बना रहे हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की हेल्प से बना रहे हैं। तो एक बार हम इसकी इमेज देख लेते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। ये देखो, ये क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है और यहाँ पे प्रिंटिंग हो रही है। तो इसमें जो प्रिंटिंग होती है वो इस टाइप की होती है, जो अक्षर बने होते हैं वो स्मॉल स्मॉल डॉट के बने होते हैं। जैसे जो ए बन रहा है, जो टी बन रहा है, वो कैसे बनेगा, स्मॉल स्मॉल डॉट्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे डॉट्स बने होते हैं और उससे अक्षर की बनावट होती है। तो ये कौन से प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर होता है। इसमें भी क्या होता है, डॉट्स का समूह होता है जिसकी हेल्प से इस पर प्रिंटिंग होती है, और ये भी धीमे होते हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं होती, शोर भी करते हैं। उसके बाद आता है डेली व्हील प्रिंटर।
डेली व्हील प्रिंटर में क्या होता है, इसमें एक डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील जो प्रिंटर होता है वो क्या होता है, जो डेजी फ्लावर होता है उसकी शेप का होता है, इसलिए उसका नाम पड़ा डेजी व्हील। ठीक है, ऐसा कुछ होता है डेजी व्हील। इसमें क्या होता है, ये जो किनारे होते हैं इस पे अक्सर उभरे हुए होते हैं, इस पे अक्सर छपे हुए होते हैं, तो इसको बोला जाता है डेजी व्हील प्रिंटर। इसमें एक डिस्क लगी होती है जिसमें बहुत सी तीलियां होती है, इसी को बोला इसने, ऐसे फ्लावर की तरह होता है ये। तो इसमें बहुत सारी तीलियां होती हैं जिनके सिरों पर प्रिंटिंग के लिए अक्सर छपे हुए होते हैं। इनका आउटपुट डीएमपी की बजाय ज़्यादा विश्वसनीय होता है और इनकी जो छपाई होती है वो भी टाइपराइटर की तरह होती है, ये भी टाइपराइटर की तरह काम करते हैं। तो डेजी व्हील, ये वाला जो प्रिंटर है ये कौन सा है, डेजी व्हील प्रिंटर, ये प्रिंटर है और ये जो इसके अंदर डाला जाता है जो कि डेजी जो फ्लावर है उसकी शेप का है, इसलिए इसको बोला गया डेजी व्हील प्रिंटर। उसके बाद जो नेक्स्ट आएंगे वो आएंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होंगे, जिसमें हैमर नहीं लगा होगा, जहाँ हैमर नहीं होगा वो आवाज़ नहीं करेगी, स्पीड भी ज़्यादा होगी और क्वालिटी भी उनकी अच्छी होगी। देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये प्रिंटर कागज़ पर हैमर से प्रहार नहीं करते, हैमर से ये दबाव नहीं डालते, बल्कि प्रिंटिंग के लिए स्याही जो है वो कागज़ पर छोड़ दी जाती है। इनके द्वारा उच्च क्वालिटी की प्रिंटिंग होती है, तेज गति के होते हैं, शोर नहीं करते और ज़्यादा महंगे होते हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो प्रहार कागज़ पर नहीं करते हैमर की हेल्प से, इन पे स्याही जो है वो छोड़ी जाती है और उसी से प्रिंटिंग होती है। क्वालिटी भी अच्छी होती है, स्पीड भी ज़्यादा होती है, शोर भी नहीं करते, बट महंगे होते हैं और क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इनकी। तो इसमें सबसे पहले आता है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर ये कागज़ पर स्याही की छोटी छोटी बूंदें स्प्रे करके प्रिंटिंग करते हैं, छोटी छोटी बूंदें स्प्रे करते हैं और उसकी हेल्प से अक्षर बन जाते हैं। इनकी प्रिंटिंग की स्पीड बहुत तेज़ होती है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। ये विभिन्न प्रकार के रंगों की से प्रिंटिंग करते हैं, इसमें कलर प्रिंटर भी होते हैं। ये कम आवाज़ करते हैं क्योंकि हैमर नहीं लगा होता। इसमें एक कार्ट्रिज होती है जिसमें रंग भरे जाते हैं, क्या होती है, एक कार्ट्रिज होती है जिसमें रंग भरे जाते हैं। और इसका जो नया वर्जन है वो इंक टैंक प्रिंटर है, जिसमें क्या होगा, जो इंक होगी वो एक टैंक में भरी होगी ताकि बार बार में जो कार्ट्रिज है उसको फिलिंग उसकी ना करनी पड़े, वो टैंक से इंक उठाता रहे, इसलिए इसको बोला गया इंक टैंक प्रिंटर। ये जो प्रिंटर है ये देखो, ये है इंकजेट प्रिंटर और ये होती है इसकी प्रिंटिंग का सैंपल है। तो देख रहे हो आप कितनी अच्छी प्रिंटिंग है इसकी। इंकजेट प्रिंटर ये किसका टाइप है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का। उसके बाद आता है हमारे पास लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर कौन सा है, लास्ट प्रिंटर है। ये इंकजेट से तेज होते हैं, कीमत अधिक होने की वजह से ये केवल वही उसी जगह पे यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे अधिक कार्य हो। इसमें एक नेगेटिव चार्ज ड्रम लगा होता है और एक लेजर बीम की हेल्प से इस पे अक्षरों की बनावट होती है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक को जो है ड्रम पर इकट्ठा कर देते हैं। तो लेजर प्रिंटर जो होते हैं वो महंगे होते हैं, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज ड्रम लगा होता है और एक लेजर बीम जो है वो अक्षर की बनावट बताती है ताकि पॉजिटिव चार्ज इंक को ड्रम पे इकट्ठा कर सके। तो ये आप देख रहे हो इसका डायग्राम, ये होता है लेज़र प्रिंटर। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा आउटपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस में हमने क्या क्या पढ़ा, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, ईयरफोन और प्रिंटर। और प्रिंटर में हमने दो टाइप के प्रिंटर पढ़े जो मेनली दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। और इम्पैक्ट में हमने पढ़ा कौन सा, ड्रम प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील। और नॉन इम्पैक्ट में हमने देखा इंकजेट और लेजर प्रिंटर। प्रिंटर के बाद नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। प्रिंटर जो है वो प्रिंटिंग का काम तो करता है, लेकिन उसमें क्या होता है, अगर हमें बड़ा प्रिंट निकालना है, बड़े पेज पे निकालना है तो वो नहीं निकलेगा
A4 साइज़, जो साइज़ उसका फिक्स है प्रिंटिंग के लिए, उसी पे प्रिंट निकाल सकते हैं। तो अगर हमें कोई बड़ा नक्शा बनवाना है, कोई बैनर बनवाना है, तो वो प्रिंटिंग जो है उसकी प्रिंटर से पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे क्या यूज होता है, प्लॉटर यूज होता है। डेफिनेशन है प्लॉटर की, यह एक प्रिंटिंग डिवाइस है जिसका प्रयोग बड़े बड़े विज्ञापन, बैनर, नक्शे या डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग डिज़ाइन जैसे कि बड़ी बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाना है, या जो गाड़ियों के मैकेनिकल जो पुर्जे होते हैं, यांत्रिक पुर्जे होते हैं, उनका डिज़ाइन प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, प्लॉटर यूज़ किया जाता है। अगर हमें छोटे पेज पे निकालना है, A4 साइज़ पेज पे निकालना है, तो हम प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें बड़े बड़े विज्ञापन बनवाने हैं, बैनर बनवाना है, कोई नक्शा डिज़ाइन बनवाना है, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, प्लॉटर यूज़ होगा। तो जो प्लॉटर हैं वो दो टाइप के होते हैं, ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर में क्या होगा, एक ड्रम लगा होगा और ड्रम पर निश्चित जगह पे ड्राइंग पेन लगे होते हैं, और जब ड्रम घूमता है तो पेन भी दाएं बाएं चलते हैं, जिससे जो चित्र है वो छपता है, और इसमें किसी भी लंबाई का प्रिंट निकाला जा सकता है। और प्रिंटिंग के टाइम क्या होता है कि जो कागज़ होता है जिस पे पेंटिंग हो रही होती है वो सरकता है, यहाँ पे इस पे जो प्रिंटिंग हेड है वो नहीं सरकता, वो वहीं रहता है, लेकिन जो कागज़ लगा होता है जिस पे प्रिंटिंग होती है वो मूव करता है। तो ड्रम प्लॉटर में क्या होता है, ड्रम प्लॉटर में क्या होता है, एक ड्रम या सिलेंडर लगा होता है और उस पे पेन लगे होते हैं, और जब ड्रम मूव करता है तो वो पेन भी मूव करते हैं और उससे चित्र बनता है। किसी भी लंबाई का प्रिंट निकाल सकते हैं, और यहाँ पे जो पेपर लगा होता है वो मूव करता है, सरकता है। सेकंड जो है वो है फ्लैट बेड प्लॉटर। फ्लैट बेड प्लॉटर में क्या होता है, इसमें एक मैकेनिकल पार्ट लगा होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, रंग होते हैं। इसमें एक मेज जैसी सतह बनी होती है और उस पे कैनवास रखा जाता है, और वहाँ पे क्या होता है, एक जो सॉफ्टवेयर है वो जो पेन है उनको ये निर्देश देता है कि आपको कैसा प्रिंट बनाना है, इस पे कैसा डिजाइन बनाना है, और उसी के हिसाब से जो पेन होते हैं वो इस कैनवास पे चलते रहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे प्रिंटिंग हेड लगा होता है वो मूव करता है, वो सरकता है। जो कैनवास है वो नहीं सरकता, यहाँ पे जो प्रिंटिंग हेड लगा होता है वो मूव करता है। तो इसकी इमेज देखो, ये है ड्रम प्लॉटर, ये है ड्रम प्लॉटर। यहाँ पे ये पेपर देखो, और इसके नीचे क्या है, सिलेंडर लगा हुआ है जिस पे ये मूव कर रहा है, और यहाँ पे जब प्रिंटिंग होती है तो ये पेपर मूव करता रहता है और पेन की हेल्प से इस पे छपता रहता है। सेकंड जो था वो कौन सा था, फ्लैट बेड प्लॉटर। फ्लैट बेड प्लॉटर में हमने देखा कि एक मेज की सतह होती है जिस पे क्या होता है, कैनवस बिछा होता है और एक प्रिंटिंग हेड लगा होता है, और इसमें जब प्रिंटिंग होती है तो ये कैनवास जो होता है ये एक जगह पे फिक्स रहता है, और ये जो प्रिंटिंग हेड लगा हुआ है ये मूव करता है और चित्र बनाता रहता है। तो हमने सारी आउटपुट डिवाइसेस पढ़ ली हैं, प्लॉटर लास्ट था वो भी हमने पढ़ लिया।